जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, यानी एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में क्या अंतर होते हैं उसको जानने से पहले यहाँ दो चार्ट लगे हुए हैं, जंतु कोशिका के चार्ट और पादप कोशिका के चार्ट। सबसे पहले हम प्लांट सेल जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका की संरचना को हम देखेंगे। इस संरचना में है क्या, तो इस संरचना को अगर गौर से देखा जाए तो इसके चारों तरफ ये भित्ति पाई जाती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, मतलब कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। उसके बीच में जितने भी द्रव भरे हुए हैं उसी को हम कोशिका द्रव कहेंगे। कोशिका द्रव के अंदर केंद्रक पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव होते हैं। केंद्रक चारों तरफ से छिद्रित होता है, जिसको हम केंद्रक छिद्र के नाम से जानते हैं। इसी के अंदर क्रोमैटिन जाल होते हैं जो मोटे होके गुणसूत्र की संरचना बनाते हैं, और इसी के अंदर एक गहरी सी गोल सी संरचना पाई जाती है जिसे हम न्यूक्लियोलस या केंद्रिका के नाम से जानते हैं। केंद्रक के चारों तरफ एक अंतःप्रद्रवी जालिका लगी होती है। अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। जिस पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं उसे हम खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, जिस पर नहीं पाए जाते हैं उसे हम चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका के नाम से जानते हैं। इसमें लगभग 1 या 2 या 3 बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं जिसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और इसी कोशिका द्रव के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गाल्जिकाएं सब मौजूद हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ऊर्जा का निर्माण करना, और इसी के अंदर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो भित्ति है और जो द्रव भरे रहते हैं उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये चित्र यहाँ दिखाए गए हैं। इसके अंदर जितने भी कण पाए जाते हैं उन्हीं को हम कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। इन कोशिकाओं को अलग से यहाँ आपको दिखाए गए हैं। ये न्यूक्लियस है, ये सेल वॉल की भित्ति है, इसको काट के जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया तो ये संरचना दिखाई दे रही है। केंद्रक के जो चारों तरफ संरचना जिसको हम अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसकी संरचना निकाल के यहाँ आपको दिखाई गई है। इसमें चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और सिस्टर्नी, राइबोसोम सब कुछ मौजूद है। इसी के अंदर गाल्जी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। गाल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर भी ये सिस्टर्नी और गाल्जी वेकल्स सब कुछ मौजूद है। इसी के अंदर पराक्सीसोम पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये स्ट्रोमा भरे हुए हैं, ग्रेना है, थैलेपॉइड है, जिस पर प्रकाश की क्रिया बढ़ती है। प्रकाश की क्रिया के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं, बदले में हमको ऑक्सीजन निकाल के देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको हम कोशिका का पावर हाउस के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है जो अंदर एक भित्ति होती है जो अग्नि जैसी संरचना निकली होती है, जिसको हम क्रिस्टी के रूप से जानते हैं। इसके अंदर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। ये संरचना प्लांट सेल की हुई। इसी तरह ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल के अंदर भी इसी तरह कोशिकाएं पाए जाते हैं, केवल 4 या 5 अंतर होते हैं। इसमें जो कोशिका भित्ति है वो नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति के बदले प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, जबकि इसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। दूसरा अंतर है कि इसके अंदर जो वाइकुल्स हैं, रिक्तिका है, छोटे छोटे में कई पाए जाते हैं, अधिक संख्या में पाए जाते हैं, जबकि इसमें बड़े बड़े 2 या 3 होते हैं। इसके अंदर लवक नहीं पाए जाते और इसके अंदर लवक पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसके अंदर सेंट्रोसोम पाए जाते हैं जबकि इसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। इसके अंदर लाइसोसोम पाए जाते हैं जबकि इसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाए जाते। इसके अंदर जो भोजन बनते हैं ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होते हैं, जबकि इसमें भोजन स्टार्च के रूप में इकट्ठा होते हैं। अब इसको हम चार्ट को एक बार हटाते हैं और आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में अंतर हम पढ़ दे रहे हैं। तो ये जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर दिखाए, जबकि जैसा कि हम चार्ट के माध्यम से आपको बता चुके हैं। अब इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है जबकि प्लाज्मा निर्मित सेल मेम्ब्रेन का आवरण पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। नंबर 2, इसमें हरितलवक नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में हरितलवक नहीं पाए जाते हैं, जबकि पादप कोशिका में हरितलवक पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं।
नंबर 3, इसमें रिक्तिका पाई जाती है लेकिन बहुत अधिक संख्या में, छोटी छोटी होती है, जबकि इसमें भी रिक्तिका पाई जाती है लेकिन आकार में बड़ी होती है, लगभग कम, मतलब 2 से 3 होती है। नंबर 4, इसमें लाइसोसोम पाया जाता है जबकि पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। नंबर 5, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, मतलब एनिमल सेल में या जंतु कोशिका में प्रकाश क्रिया नहीं होती, जबकि पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नंबर 6, इन कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जबकि पादप कोशिका में कार्बोहाइड्रेट का संचय स्टार्च के रूप में होता है। नंबर 7, इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है, जबकि पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, कुछ सहवाग और कुछ कवक को छोड़कर। तो हम इसको पीछे हट रहे हैं, इसको आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए।